घर में इज्जत नहीं है, स्कूल में इज्जत नहीं है, दोस्तों में इज्जत नहीं है, टक टाक पे इज्जत नहीं है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का यार, अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं यार, मेरी तो बहुत इज्जत है भाई। अब आम का सीजन आ गया है। अब कुछ लोग आम इस तरह खाएंगे कि गुठलियां भी शर्मा कर बोलेगी। छोड़िए ना, सब लोग क्या सोचेंगे। बेटा अपनी माँ से बोला, मम्मी आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती। मम्मी बोली, उस बंदरिया को परी किसने कहा। बेटा बोला, पापा ने। तो मम्मी बोली, तो फिर बेटा आज उड़ेगी, वो भी और तेरा बाप भी। बेचारी लड़कियां किसी के घर मेहमानी में जाएं तो बस एक ही दिन इज्जत होती है, दूसरे दिन वो लोग बर्तन मजवा ही लेते हैं। बीवी मजे मजे से गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए तो फिर उसने अपने शौहर से पूछा, 10 और खा लूं। शौहर, नागिन खा ले। बीवी ने शौहर को थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला। शौहर, अरे मैंने कहा नस गन खा ले जितना दिल करता है। जानो। एक अमीर लड़की को एग्जाम में एक गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ मजमून पढ़कर एग्जामिनर की आंखें बाहर आ गए। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक भी BMW कार थी, उसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड एसी थे। एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। खातून टैक्सी वाले से, एयरपोर्ट का क्या लोगे। ड्राइवर ने जवाब दिया, 450 रुपए। औरत ने फिर पूछा कि अगर मैं अपने मियाँ को साथ बैठा लूं तब क्या लोगे। टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से से जवाब दिया, तब भी 450 ही लूंगा। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया ना, तुम्हारी अहमियत 1 रुपए की भी नहीं। टाक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली और फेसबुक वाले कियामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ लड़का हो या लड़की। तोड़े आसमान पर बनते हैं लेकिन पकड़े पार्क में जाते हैं। शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हदरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है। बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को इसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। आज 2 घंटे तक भैंस को पानी में नहलाया, बड़ी मेहनत से उसे साफ किया, लेकिन जैसे ही नहला के छोड़ा वो सीधा कीचड़ में लौट गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर सोचा फीमेल है, मेकअप तो करेगी ही। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटे पहले लाते तो शायद बच जाता। पप्पू बोला, अबे साले 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटे पहले क्या जबरदस्ती ठोक के लाता। एक पठान की बीवी अपने शौहर से मिलने जेल गई। वापसी पर उसने जेलर से नाराज होकर पूछा, आप मेरे शौहर से इतना मुश्किल और मेहनत वाला काम क्यों करवाते हो। जेलर हैरानी से बोला, वो तो यहाँ सिर्फ खाता है और सोता है, इसमें मेहनत वाली बात कौन सी है। बीवी गुस्से से बोली, तो फिर वो क्या झूठ बोल रहा है कि वो यहाँ सुरांग खोद रहा है। एक फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है। पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे। फकीर बोला, हाँ जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। एक पठान बाल कटवा के आया तो बीवी ने पूछा, खां साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए। पठान पूछा, उसके पास बकाया नहीं था तो हमने कहा 20 के और काट दो। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता उस पे। उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिंग तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लौटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी। इंग्लिश में शायरी, द जनाजा ऑफ आशिक is Nikla from the gully of Mehbooba with very जोर शोर। The महबूबा झांकी from the corridor और बोली, मर गया हरामखोर। एक लड़की बकरा खरीदने के लिए बकरा मंडी गई। वहां जाकर बिक्रे वाले से बोली, कोई हैंडसम शरीफ सा बकरा दिखाओ, और हाँ
जो मारता भी ना हो। बकरे वाला मुस्कुराते हुए बोला, बीबी मेरे पास कुर्बानी वाले बकरे हैं, शादी वाले नहीं। खान साहिब को एक लड़की से शदीद मोहब्बत थी। बड़ी लड़ाइयों के बाद उनकी शादी हो गई। रुखसती के वक्त लड़की अपनी मां से लपट कर रोने लगी। ये मंजर देखकर खान साहब भी जज्बाती हो गए और बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी मां के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देते हैं। पठान के अंदर जिन घिस गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। पठान को एक दिन रास्ते में आईना मिला। उसने उठा कर देखा और बोला, ओए, ये बंदा तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। oh, no! घर जाकर उसने आईना तकिए के नीचे छुपा दिया। बीवी ने ये देख लिया। जब पठान सो गया तो उसने आईना निकाला और देखकर गुस्से से बोली, ये कौन सी औरत छुपा रखी है। अगले दिन बीवी अपनी माँ के पास गई और शिकायत की, ये देखो उम्मी, पठान किसी औरत की तस्वीर छुपा कर रखता है। सास ने आईना देखा और हैरत से बोली, हाय अल्लाह, ये तो बड़ी उम्र की है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इंडिया वालों, कान खोलकर सुन लो, पाकिस्तानी अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरते। आई बात समझ में, वरना तुम्हारा भी वही हशर करेंगे जो अपना क्या हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा कि अगर आप बेड पर बैठ गईं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अच्छा, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर बोला, अगर आप गड्ढे में बैठ गई तो गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने बस रोकी और पूछा, कहाँ जाना है? तो औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपों बजा दो।